आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे ध्यान के लिए। तीनों बंद लगाते हुए पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें, फिंगर्स इनटू फिंगर्स, और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। सबसे पहले हम 3 गहरी लंबी सांसें भरेंगे नासिका द्वारा। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरें और कुछ क्षण रुकते हुए धीरे धीरे खाली कर दें। और सांस खाली करते हुए अपनी हर प्रकार की परेशानी, स्ट्रेस, हर निगेटिविटी को बाहर छोड़ दें। इसी प्रकार 2-3 सांसें और ले लेंगे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम मंदिर और गुरुद्वारे में जाने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने अंतर में उतरने से पहले हर स्ट्रेस, हर परेशानी, हर निगेटिविटी को हम बाहर छोड़ देते हैं। और एक गहरी लंबी सांस, और धीरे धीरे खाली कर दें। और फिर अपनी पूरी जागरूकता एक बार अपनी नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ, सहज और प्यारी सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव ना करते हुए शांति पूर्वक एक होते जाएं अपनी सहज सांसों के साथ। एक बार हम अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे, एक एक अंग को देखते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए और रिलैक्स करते जाएंगे। पूरी जागरूकता ले आए अपने पैरों के पास और राइट पैर के अंगूठे को देखिए। पूरे ध्यान से पैर के अंगूठे को देखें, सारी टोज को देखें। रिलैक्स होता अनुभव करें। पैरों के तलवे, एंकल, उनकी उपयोगिता समझते हुए उनका धन्यवाद करें।
और ढीला छोड़ दें। पूरे पैर के पंजे का एक एक्सरे देखें अपने मन में। उन बोन्स को, उन मसल्स को। मसल्स के नाम पर एक लेयर है, छोटी सी स्किन है। और ढीला छोड़ दें। एंकल, इडलियां, काफ मसल्स, पूरी बोन को देख लें, मसल्स को देख लें। मन ही मन धन्यवाद दें और रिलैक्स होता अनुभव करें। नी जॉइंट पर आ जाएं। पूरे पटेला पर अपनी दृष्टि घुमाएं। शरीर का वो जॉइंट जो आपके शरीर का पूरा वजन बेयर करता है, चलने फिरने, दौड़ने, भागने में, जिसके बिना हम महसूस भी नहीं कर सकते। हृदय से धन्यवाद करते हुए रिलैक्स कर ले। थाई मसल्स, थाई जॉइंट, फीमर बोन को देखें, कितनी स्ट्रॉन्ग, जो हमें चलने फिरने, दौड़ने, भागने में मदद करती है। हिप जॉइंट, एक बार अपने पूरे पैर को देख लें, जिसके बिना हम बिल्कुल असहाय हैं। पूरे पैर रिलैक्स होते अनुभव करें। पेल्विक रीजन पर आ जाएं। एक बार लेफ्ट पैर को भी पूरा देख लें। थाई मसल्स, हिप, नी जॉइंट, काफ मसल्स और पंजा पूरा। दोनों पैरों को रिलैक्स होता अनुभव करें। अब पेल्विक रीजन में आ जाएं। हिप जॉइंट को देखें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पूरा सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से सृष्टि की रचना होती है। धन्यवाद देते हुए परमात्मा को, उन अंगों को धन्यवाद देते हुए रिलैक्स होता अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी पर आ जाएं। स्पाइनल कॉर्ड, हमारे शरीर का बेस, जिसकी वजह से हम हमारे शरीर को आकार मिलता है, स्थिरता मिलती है। गर्दन से लेके कमर तक पूरे वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा की ये चेन सी बनी हुई है। इतनी फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं और फिर भी स्थिरता बनी रहती है। एक एक वर्टिब्रा का धन्यवाद करते हुए रिलैक्स होता अनुभव करें।
पूरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एक नजर मार लेंगे अपने उन ऑर्गन्स पर भी। लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, spleen, kidneys, सभी ऑर्गन्स शांति पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। शरीर के कुछ ऑर्गन्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ ब्रह्मांड या ऊर्जा से कार्य करते रहते हैं। और कुछ अंगों पर हमारा कंट्रोल होता है, कुछ मसल्स पे कंट्रोल होता है, वो सब स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की भी मसल है जो कार्डियक मसल्स होती हैं, वो लगातार स्पंदन करती रहती है और हमारे हृदय को चलाते हुए हमें भी चलाती रहती है। पूरे शरीर में ब्लड का स्पंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी अंगों का धन्यवाद। रिलैक्स करते जाएं, गर्दन की ओर आ जाएं, सभी नेक मसल्स का धन्यवाद दें और रिलैक्स होता अनुभव करेंगे। शोल्डर्स पूरी तरह से ढलके हुए, दोनों हाथ, हाथों के सभी जॉइंट्स, बोन्स, ह्यूमरस, रेडियोला, रिस्ट जॉइंट, फैलेंजेस, सारी उंगलियां, 10 उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स होते अनुभव करें। पूरी तरह से अच्छी प्रकार से अपने शरीर को वॉच कर रहे हैं, उनकी आंतरिक रचना, बाहर की रचना। और अब अपने शरीर के ऊपरी भाग, चेहरे की तरफ आ जाएं। जहाँ हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें, कान, नासिका, टंग, टीथ, एक एक अंग की उपयोगिता समझते हुए उसका धन्यवाद करें और रिलैक्स करें। माथे पर कोई शिकन न रहे, आंखें कोमलता से बंद हैं, पूरी तरह से रिलैक्स। पूरे शरीर के एक एक अंग को देखने का एक मतलब रहा है। इस समय आप महसूस करें, क्या आप शरीर हैं? क्या आप शरीर का कोई अंग हैं? ना तो मैं हाथ हूं, ना मैं पैर हूं, ना मैं कान हूं, ना मैं आंख हूं। हाँ, ये शरीर मेरा है और हम कह सकते हैं मैं शरीर ही हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। हम सभी जानते हैं मैं एक शुद्ध चेतना हूं, प्योर कॉन्शियसनेस। वही चेतना जो उस परम चैतन्य का एक अंश है। इस जन्म में इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को लेकर इस चेतना के साथ हम आए हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे।
इस पृथ्वी रूपी स्कूल में अपने कर्मों के अनुसार लर्निंग्स लेने के लिए, कर्मों को बैलेंस करने के लिए, आदि आदि सब जानते हैं। अब सवाल ये कि हम यहाँ आके संसारिक बातों में पड़ जाते हैं। नेचुरली संसार में आए हैं, इतनी बार हम सुनते हैं कि माया है। तो क्या है ये माया? हम सब तो जान गए, हम एक चेतना है, हम ब्रह्म है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये भी अब हम ध्यान में आकर जान चुके हैं। फिर ये माया क्या है? माँ, माँ का मतलब है नहीं, या का मतलब है कुछ भी। तो माया का मतलब हुआ कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? सभी कुछ, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और नहीं भी, विजिबल इनविजिबल, सभी कुछ ब्रह्म है। अब ये माया पकड़ लेती है, जो एक भ्रम है। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। हम जो चेतना है, वो उस परम चेतना के साथ एकीकार होना चाहते हैं। इसलिए हम तो अब हम जान चुके कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर से परे, क्योंकि उस परम चेतना के साथ जुड़ने के लिए हमें उस चेतना के अनुसार फ्रीक्वेंसी अपनी रखनी पड़ेगी। तो हम अपने सत्य स्वरूप के साथ जब उसका ध्यान करेंगे, तभी उससे एकाकार हो सकते हैं। तो मैं शरीर नहीं हूँ, और धीरे धीरे सांसों के साथ जुड़कर हम विचारों से भी परे होते चले जा रहे हैं। मन से परे, बुद्धि से परे, और धीरे धीरे अपने उस सत्य स्वरूप में आ चुके हैं। प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। अभी भी किसी प्रकार की कोई भी ईगो, अहंकार, कोई भी व्यक्तित्व की कोई चीज बची है तो उसको भी उतार दे। अपनी हर तरह की पहचान को ड्रॉप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हर तरह के रिलेशन, इस समय मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक निर्मल आत्मा हूँ, चेतना हूँ। सिर्फ एक अपने होने का एहसास, बीइंगनेस में आ जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को ड्रॉप कर दें, अपने माइंड को भी, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। कॉन्शियस मन जो चलता रहता है, एक साइड पे कर दीजिए। सब कुछ हटाने के बाद
जो बचता है वही मेरा सत्य स्वरूप है। बस उसी के साथ जुड़े रहेंगे। और जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया कि जब हम अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाते हैं तब भी विचारों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने हमें सांसों के साथ जुड़ना सिखाया। एक शुद्ध चेतना और मेरी सांसें, और एक मस्त नदी की तरह बहते जा रहे हैं अंतर की गहराइयों में, उस असीम शांति, असीम शून्यता में बहते जा रहे हैं। आप सभी दिव्य चेतना हैं और अपनी दिव्यता को अनुभव करते रहिए। पूरे प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कुछ देर के लिए सिर्फ अपने स्वयं के स्वरूप को देखते रहिए। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करते रहें और उसी से जुड़कर परम चेतना में जुड़ जाएंगे। आप सभी दिव्य आत्माएं हैं। हो जाए उस असीमता में, विलीन हो जाए, एकाकार हो जाए उस परम चैतन्य के साथ।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ अपने होने का एहसास। मैं हूँ। बीइंगनेस, अवेयरनेस, शुद्ध चेतना।
अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि। मैं ही ब्रह्म हूँ। अजर अमर शाश्वत। मेरा शरीर नश्वर है। मैं अनंत हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। बने रहें अपनी सांसों के साथ। पूरी जागरूकता सांसों पर।
आखिरी 5 मिनट।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। एक बार फॉरगिवनेस करेंगे किसी भी आत्मधारी के प्रति, मेरे मन, वाणी या कर्म से किसी भी समय किसी प्रकार की कोई भूल हुई है, मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है, तो मैं उन सभी से हृदय से माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इसी प्रकार यदि किसी भी आत्मधारी की वजह से मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ पहुंची है, किसी भी किसी भी कारण से, तो मैं उन सभी को हृदय से क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ कर चुकी हूँ। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ और वो सब भी मुक्त हैं। आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दे ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियों के प्रति। अमर ज्योति, पंच महाभूत, सभी दिव्य चेतनाएं जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी देवी देवता, सभी गुरुजन, सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मिनरल जगत, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता पिता को प्रणाम करें। अपने सभी परिवार, हर उस व्यक्ति का जो हमारे जीवन में आया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का, जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का साथ में सामूहिक ध्यान करने के लिए आप सभी दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं, अपनी
भौतिक शरीर को महसूस करें, अपने आसन को अनुभव करें, चारों ओर के वातावरण को महसूस करते हुए धीरे से अपनी हथेलियां अलग करें और रब करते हुए अपनी कोमल सी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 से अपना पूरा समय लेते हुए जैसे ही रेडी हो जाए अपनी आंखें खोल लें हथेलियों के बीच में ही और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। हथेलियां अपने शरीर पर रब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत बहुत आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपने अपने सत्य स्वरूप को देखा। आप अपनी प्योर चेतना में आ गए, तो वो तो अपरंपार है, वो तो बहुत खूबसूरत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, परिपूर्ण है वो, पूर्णता में है वो जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत आनंद। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलके ही ये कर पाते हैं। तो आज हम अपनी पितामह की जो बुक चल रही है हमारी, थोड़ी सी बची है बिल्कुल, इसको थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं आज। तो ये है 29 दिसंबर 2014, 5 उंगलियां और ध्यान विज्ञान। शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं। मेरा शरीर, मन, मेरी बुद्धि, मेरी श्वास और मैं। शरीर माँ बाप से आया है और मन समाज से आया है। बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह है। श्वास विस्मय प्राण शक्ति है और मैं विस्मय चैतन्य हूँ। ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को बंद करके, यानी शरीर, मन और बुद्धि को छोड़कर विस्मय प्राण शक्ति के साथ एक हो जाए। पानी में डुबकी ली तो स्नान, और श्वास में डूबे तो ध्यान, सत्य में डूबे तो ज्ञान। ज्ञान ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं। अगला है 30 दिसंबर का 7 शरीर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विस्मय कोश और निर्माणमय कोश। अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है, मनोमय कोश का आधार विज्ञानमय कोश है और विज्ञानमय कोश का आधार आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का आधार विस्मय कोश है और विस्मय कोश का आधार निर्माणमय। एक से एक जुड़े हुए हैं। जब तक हम सातों शरीरों को नहीं समझेंगे, जीवन नहीं समझ सकते। जिस प्रकार 7 रंग मिलकर सफेद रंग आता है, सफेद रंग को विकृत करने से 7 रंग आ जाते हैं, उसी तरह से सातों शरीर का समूह है। ये आरोग्य विज्ञान है। हम सब जानने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की पुस्तकें पढ़ें। हेलन ब्लावात्स्की एक महान रशियन मास्टर थी जो एक हिमालयन योगी के संपर्क में रहती थी और भारत में आकर चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपर्क में रही। भारत देश को उन पर गर्व करना चाहिए। उनके बाद लेड बीटर ने बहुत सारी किताबें एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी के बारे में लिखी। ये आध्यात्मिक शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। पीएसएसएम के लिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मजबूत आधार है। जब तक हमें शरीरों के बारे में पता नहीं चलेगा, हम खुद को नहीं जान सकते।
अपना संरक्षण नहीं कर सकते, अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते। जैसे 7 चक्र हैं वैसे ही 7 लोक हैं, भूलोक, भूर्वलोक, सर्वलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक और सत्यलोक। मानव के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ऐसे ही संगीत के 7 स्वर हैं। हर एक स्वर का शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों से संबंध है। मूलाधार चक्र स से मूलाधार चक्र, र स्वादिष्टान चक्र, ग मणिपुर चक्र, म अनाहत चक्र, प विशुद्धि चक्र, घ आज्ञा चक्र और नी सहस्त्रार। हर चक्र का, हर अक्षर का अपना महत्व है। कोई अक्षर छोटा या बड़ा नहीं है। कभी भी चक्र को सीधा नहीं देखना, हमेशा हॉरिजॉन्टल में देखना है। कुंडलिनी और चक्रों को सभी लोग हमेशा सीधा देखते हैं, ये गलत है। इसको आड़ा देखना है। जिस प्रकार बांसुरी में 7 सुराग हैं, उसी तरह पकड़कर बजाते हैं, वैसा ही देखना है। वर्टिकल देखा तो नर दृष्टि है, एक साथ देखा हॉरिजॉन्टल तो नारायण की दृष्टि है। मूलाधार कम और सहस्त्रार ज्यादा, ऐसा नहीं है। जैसे संगीत में 7 स्वर है, वैसे ही हमारे 7 शरीर है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग कोई भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। बुक खत्म हो गई? नहीं, अभी इसमें 2 अभी है, करीब 20 पेज है करीब। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब 2-3 दिन और पढ़ेंगे तो अभी भी मैंने जैसे 3-4 पेज पढ़ दिए। जी, मतलब अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता, मन करता है खत्म हो जाए बस। हाँ वही ना। और ज्ञान भी बहुत अच्छा है उसमें। और क्या, ज्यादा दिन हो जाए ना तो वो बीच में फिर वो गैप की वजह से ना टूट जाता है लिंक ना। बिल्कुल।